तुम्हारी उस थूक का जवाब देने आया हूं मैं शांति। आज मैं तुम्हें मिस से मिसेस बनाकर इस कमरे से बाहर भेजूंगा ताकि सारी जिंदगी दुनिया वाले तुम्हारे नाम पर और तुम्हारे मुंह पर थूकते रहें। कोई बचाना नहीं आएगा, कोई बचाना नहीं आएगा तुम्हें। हरामजादे! कमीने, हाथ से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। निकल जा तू यहां से। साला। घबराओ नहीं मिस्टर नागराज, मेरा नाम है सुरेश रस्तोगी। इस बसंत को तो जान बचाने की और इज्जत बचाने की बहुत पुरानी आदत है। मैं अपना हिसाब लगे हाथों चुकता करना चाहता हूं। तुम्हारे पास दिमाग है और मेरे पास बेशुमार दौलत। अगर हम एक दूसरे से हाथ मिला लें तो बेजान मक्खी की तरह इस बसंत को अपने हाथ तरह कुचल डालेंगे। याद रखना सुरेश रस्तोगी। मेरा नाम नागराज है और नागराज का मतलब होता है नागों का राजा। ये बसंत से मिस्टर बसंत मेरी बदौलत बना और अब बसंत से भिखारी बसंत ये मेरे डसने के बाद बनेगा। तूने ये नई ड्रेस पहनी? हाँ यार, कब खरीदी थी? बहुत दिन हो गए। खाना मुझे क्यों नहीं बुलाया शॉपिंग पे? ऐसे मैम साहब, आपका टेलीग्राम। सब कुछ ठीक तो है ना? शांति, सही बता, क्या बात है? पिताजी को फिर से दिल का दौरा पड़ा है। मुझे जल्द से जल्द गाँव जाना होगा। हाँ शांति, तू जल्दी गांव चली जाना, पर जाने से पहले एक बार बसंत से जरूर मिलती जाना। क्यों? एक राक्षस से उसने तेरी इज्जत बचाई है, जो तेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। आज तक जो सवाल तेरे मन में था, उसका आधा जवाब तो तुझे मिल गया, और पूरा जवाब बसंत की जबान से सुनती जाना। शायद तेरे पसंद का रिश्ता तेरे पिताजी के दिल को वो राहत पहुंचाए जो बड़ी से बड़ी दवा भी ना कर सके। अरे शांति, तुम आओ आओ, अंदर आओ। नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे बसंत जी से। लेकिन बसंत तो इस वक्त घर पर नहीं है। कोई खास काम है क्या? मुझे टेलीग्राम आया है कि गांव में पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे फौरन जाना पड़ेगा। एक ही ट्रेन है और वो भी 2 बजे। जाने से पहले मैं बसंत जी से। अच्छा, मैं चलती हूँ। शांति, अगर बसंत आ गया तो मैं उसी वक्त उसे स्टेशन भेज दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों की मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू माँ। बसंत, मैं तेरी जिंदगी की सारी बहारें लूट कर ही रहूंगा। अगर मैं तुझे मना सकता हूं तो मैं तुझे तबाह भी कर सकता हूं, हरामजादे। बसंत, शांति तुमसे मिलने आई थी। क्या? शांति यहाँ आई थी? जल्दी से स्टेशन जाओ, 2 बजे की गाड़ी है। तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। जल्दी जाओ, इंतजार कर रही होगी। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनो। हाँ? चलो जाने दो।
ये इसका क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी मिस्टर बसंत, वी आर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? ठीक है, लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। सॉरी मिस्टर बसंत, ये इनकम टैक्स का मामला है, तलाशी आपकी मौजूदगी में होगी। लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। मिस्टर बसंत, नो आर्ग्यूमेंट, प्लीज कम। मुझे लगता है तलाशी में ज्यादा वक्त लग जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं स्टेशन जाकर शांति को तुम्हारी मजबूरी समझा दूं। सॉरी मैडम, जब तक घर की तलाशी का काम पूरा नहीं हो जाता, घर का कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई बाहर का आदमी घर में आएगा। भाई साहब, आप यहाँ आइए। यहाँ आइए आप लोग। क्या छुपा कर रखा है मैंने इस अलमारी में? क्या है इसमें? क्या है? क्या है इसमें? हाँ? ये क्या है इसमें? कितने जोर छुपा रखे मैंने इसमें? क्या है इसमें? क्या है? हाँ? कुछ भी तो नहीं इसमें। कहाँ छुपा कर रखा है मैंने पैसा? देखिए भाई साहब, आप लोग अपना काम कीजिए और मुझे जाने दीजिए प्लीज। डोंट बी एक्साइटेड मिस्टर बसंत। तो यार, आपको अगर जरूरी काम से जाना है तो हमें भी अपना फर्ज निभाना है, समझे? हेलो, मैं शांति बोल रही हूँ। सॉरी मिस्टर बसंत, जब तक हमारा तलाशी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक बाहर से आई हुई कोई भी कॉल आप अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन और ना ही यहाँ से बाहर कोई फोन किया जा सकता है। मिस्टर रावत, यस सर, घर के सभी फोन डिस्कनेक्ट कर दो। सॉरी मिस्टर बसंत, हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली। अब आप शौक से अपने जरूरी काम पर जा सकते हैं। थैंक्स फॉर योर। छोड़ यार। कम ऑन मिस्टर रावत। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? सर के बाल सफेद हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हो, मुंह से दांत गायब हो रहे हैं। चला है शादी रचाने इस उम्र में। पर दीदी, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इस उम्र में तेरे हाथों किसी लड़की की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी। पहले ही 2 शादियां कर चुका है, दोनों स्वर्ग से धार गई। अगर तेरे बच्चे होते तो आज तक उनकी शादियां हो चुकी होती। वो मैं तुम्हें हरगिज उस लड़की से शादी नहीं करने दूंगी। पर दीदी, मेरी बात तो। अरे क्या बात कहना चाहते हो मामा? माँ ठीक ही तो कह रही है। ये उम्र कुछ गड़बड़ करने की है। तुम्हारी एक टांग जमीन पे है और दूसरी टांग अर्थी पे। शादी करने के बाद कहीं तुमसे कुछ ऊंच नीच हो गया तो लड़की तो जिंदगी भर की विधवा बनकर रहेगी ना। मैं भी विधवा ही की बात कर रहा हूँ भांजे। वो कोई जवान लड़की नहीं है, वो एक गरीब, बेसहारा, मजबूर विधवा औरत है। और फिर मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस औरत को सहारा देना चाहता हूँ। और फिर मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, आज नहीं तो कल खुदा ना खास्ता मैं चल बसा तो ये रुपया पैसा कम से कम उस गरीब के काम तो आ जाएगा। अरे वाह मामा वाह, ये तो बड़ा सवाब का काम कर रहे हो। क्या जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार तुम एक नेक काम करने जा रहे हो? क्यों माँ? पहले क्यों नहीं बताया? हम तुम्हें रोकते ही नहीं। पर दीदी, तुम तो मेरी बात। नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अब जा और शादी की तैयारी कर। बाबूजी, बाबूजी, डॉक्टर साहब, बाबूजी ठीक है ना? क्या हुआ मेरे बाबूजी को? शांति जी, इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। आप हौसला रखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको एक बेटी की तरह नहीं, एक बेटे की तरह फर्ज निभाना है। आप आइए मेरे साथ। शांति जी, दिल का दौरा जिसे भी पड़ता है, वो इंसान कुछ दिनों के लिए ऐसे मोड़ पर, ऐसे मुकाम पर खड़ा हो जाता है जहां हल्का सा भी सदमा उसके लिए जानलेवा हो सकता है। जहां तक हो सके उन्हें खुश रखें ताकि उनमें जीने की तमन्ना हमेशा के लिए उनमें बनी रहे। मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर साहब, पूरी कोशिश करूंगी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आप वक्त पे दवा देते रहिएगा और अगर फिर भी उनके सीने में दर्द हो तो आप फौरन मुझे इत्तला कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूं। शांति, तू आ गई बेटी? हाँ बाबूजी, तार मिलते ही आ गई। मेरा गला सूख गया है बेटे। पीछे।
वैसे दुनिया में सिर्फ बेटी कर्ज होता है बाप के सर पर। जब तक वो उसे धूमधाम से विदा नहीं कर देता, उस कर्जे के बोझ से उसकी आत्मा तक को शांति नहीं मिलती। मैं तो ऐसा भागा हूं कि एक नहीं, दो कर्जे लेके जी रहा हूं। अगर चुकता नहीं कर सका तो अगले जन्म में भी मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे। कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? बेटी, तेरी पढ़ाई लिखाई, तेरी माँ की बीमारी, मेरी बीमारी और इस घर को चलाने के खर्च के लिए मैंने एक आदमी से 50,000 रुपए कर्ज लिए थे। और आज जब उसे ये मालूम हुआ कि मैं इस काबिल नहीं रहा, तो वो मुझसे सौदेबाजी करने लगा। तो कमीना कहने लगा कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, नहीं तो कचहरी में जाकर ये मकान नीलाम करवा दूंगा। नहीं बाबूजी। बेटे, मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मैं तुझसे ये जानना चाहता हूं, तेरी नजर में कोई लड़का है जो तुझे जिंदगी भर खुशियां दे सके? मेरा क्या है, आज हूं कल चला जाऊंगा। नहीं बाबूजी। ये मकान तेरी खुशियों से बढ़ के नहीं है मेरी बच्ची। बोल बेटे। हाँ बाबूजी। हाँ बेटे बोल। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए बाबूजी। कल तक मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूंगी। अच्छा बेटे। हेलो, मैं शांति बोल रही हूँ नासिक से। क्या मैं बसंत जी से बात कर सकती हूँ? वो तो उमा के साथ सिंगापुर गया है। सिंगापुर? क्यों, कोई शो है वहाँ? बगैर बताए गया है, सिर्फ इतना कह के गया है कि बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता है। वो वापस कब आएंगे? कुछ पता नहीं। अच्छा, जब वो वापस आएंगे उन्हें कहिए मुझे 4263 पे अर्जेंटली फोन कर लें, बहुत जरूरी काम है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें कहिए मुझसे जरूर बात कर लें। अच्छी बात है, जरूर कहूंगी। सिन्हा साहब, मेरा एक बहुत जरूरी फोन आएगा, प्लीज मुझे बुला लीजिए। अच्छी बात है, जरूर बुलाऊंगा। थैंक यू। मैंने एक आदमी से 50,000 रुपए कर्ज लिए थे कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, नहीं तो कचहरी में जाकर ये मकान नीलाम करवा दूंगा। अरे बुड्ढे, इस घर पे मेरा हक है। अगर तू इस घर से नहीं निकला तो तेरी बोटी कर करके चौराहे पे भिगवा दूंगा, समझे? अरे भाई, इस बुढ़ापे में ये मकान छोड़ के मैं कहां जाऊं? आकाश में, पाताल में, धरती में, कहीं भी अगर तू नहीं निकला तो तुझे धक्के मार के बाहर निकाल। बाबूजी, 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 बाबूजी। शांति बेटे, क्या बात है बेटे? इतनी रात गए, परेशान क्यों है? बाबूजी, हाँ। मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा है। जिंदगी की इस भूल भुलैया में मैं आपको खोना नहीं चाहती बाबूजी। बेटी, अपनी खुशियों से ज्यादा मुझे आपकी जिंदगी प्यारी है। आप चाहे चाहे मेरी शादी कर दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। बेटी, एक बार हाँ करने से पहले फिर सोच ले। कहीं उस कमीने को देखकर तूने इनकार कर दिया तो इन दीवारों पर ऐसी कालिक पुच जाएगी जो कई जन्मों के बाद भी नहीं मिट सकेगी। इसलिए बेटे, एक बार तू फिर सोच ले। ये सिर्फ हाँ नहीं है, मेरा फैसला है बाबूजी। मैं वादा करती हूँ, मैं आपके भरोसे को कायम रखूंगी, अपने फैसले पर अटल रहूंगी।
प्रणाम मौसी। जीते रहो। बसंत, तेरे जाने के बाद नासिक से शांति का फोन आया था। शांति का फोन? हेलो, नासिक पोस्ट ऑफिस। हेलो, क्या आप श्री जगत वर्मा की बेटी शांति को घर से बुला देंगे प्लीज? कहिएगा कि बॉम्बे से बसंत का फोन है। जी हाँ, अभी बुलवा देता हूँ। बेचारी मायूस और नाउम्मीद लग रही थी, न जाने क्या कहना चाहती थी। हेलो, शांति जी तो आज सुबह की गाड़ी से बंबई चली गई। थैंक यू वेरी मच। मौसी, शांति खुद बंबई आ रही है। याहू! शांति, 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 शांति तुम आ गई। शांति, उस दिन मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाया। इस मजबूरी की दलील देकर मैं अपने प्यार को छोटा नहीं करना चाहता। आओ, बस यूं समझ लो कि वक्त ने हम दोनों को बहुत इंतजार करवाया। तुम इजहार का इंतजार करती रही और मैं इकरार का। इस इजहार और इकरार के चक्कर में कहीं हमारी सारी उम्र न कट जाए, इसलिए मैंने एक अहम फैसला किया। सच कह रहा हूं शांति, आजकल मुझ पर लक्ष्मी माँ की बहुत कृपा है और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी चलकर आ गई है। मेरे सिंगापुर जाने के बाद तुम्हें मौसी ने कहा था कि मैं सिंगापुर से आकर तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। जानती हो सरप्राइज क्या है? वो सरप्राइज ये है, ये सेट, ये चूड़ी, ये गहने, ये बालियां और ये हार कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। अरे मुझे मालूम है कि मेरी पसंद तुम्हारी नापसंद कभी हो ही नहीं सकती। और ये देखो, ढेर सारी साड़ियां, शिफॉन, जॉर्जेट, सिल्क और ये बनारसी सिल्क, खास ऑर्डर देके बनवाई मैंने तुम्हारे लिए। और ये सिंदूर मैंने खास कलकत्ता से तुम्हारी मांग भरने के लिए मंगवाया। हम दोनों ने फैसला करने में इतनी देर कर दी बसंत। मैं समझा नहीं शांति। कि उससे पहले तकदीर ने हमारी जिंदगी का फैसला कर दिया। कहीं ये वही कार्ड तो नहीं जिस पर मेरा नाम होना चाहिए था? हाँ, ये वही कार्ड है, मेरी शादी का कार्ड। इस कार्ड के ऊपर तुम्हारे हाथ का लेखा है और इसके अंदर मेरी तकदीर का। जानती हो शांति, जो लोग बेसहारा पैदा होते हैं उनकी तकदीर उनसे मोहब्बत का सहारा भी छीन लेती है। मेरे इस नाम के साथ एक लफ्ज, सिर्फ एक नाम ऐसा लिख दो जो मेरे जीने का सहारा बन जाए।